गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 पेज नंबर 66 महात्मा बुद्ध। कैसे सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बने और कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसकी एक कहानी है जो आज हम पढ़ेंगे। पुरा कपिल वस्तु नाम नगरे शुद्धोधन नाम राजा आसीत। पूरा प्राचीन काल में कपिल वस्तु नाम नगर में शुद्धोधन नाम का राजा था। तस्य पुत्र से नाम सिद्धार्थ आसीत। उसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एकदा एक ऋषि राजभवनम आगच्छत। एक बार एक ऋषि राजभवन आया। शिशुम दृष्ट्वा स अकथयत। शिशु को देख करके, बालक को देखकर उसने कहा, भो राजा, हे राजा, एषः बालः नृप भविष्यति। यह राजा, ये बालक राजा बनेगा, अथवा सन्यासी भविष्यति, या फिर ये सन्यासी बनेगा। एक बार कपिलवस्तु नामक नगर में एक शुद्धोधन नाम का राजा था। उसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एक बार राजभवन में एक ऋषि आया और उसने शिशु को देखकर भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो राजा बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा। एकदा सिद्धार्थ नगरस्य सौंदर्यम द्रष्टुम अवाच्छत। एक बार सिद्धार्थ नगर का सौंदर्य देखना चाहता था। एक बार उसने चाहा कि वह नगर की सुंदरता देखे। पितु समीपम गत्वा स अवदत। पिता के पास जाकर उसने कहा, भो तात, हे पिता, अहम नगरम दृष्टुम इच्छामि। मैं नगर देखना चाहता हूँ। कृपया मम यात्राया प्रबंध कारया। कृपा करके मेरी यात्रा का प्रबंध कराइए। पिता अकथयत। पिता ने कहा, गच्छ गच्छ पुत्र, जाओ जाओ पुत्र, ऐसा यात्रा तब शुभाय भवतु। यह यात्रा तुम्हारे कल्याण के लिए होए। शुभाय कल्याण के लिए, और भवतु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। यह यात्रा तुम्हारे कल्याण के लिए होए। सारथिना सह रथम आरुह्य सिद्धार्थ नगरम दृष्टुम प्राचलत। सारथिना सह, सारथी के साथ, रथम आरुह्य रथ पर चढ़ करके सिद्धार्थ नगर देखने के लिए चला गया। एक बार सिद्धार्थ ने इच्छा की कि वह नगर का सौंदर्य देखे। वो उसने पिता के पास जाकर प्रार्थना की कि पिता, मैं नगर का सौंदर्य देखना चाहता हूँ, आप मेरी यात्रा का प्रबंध कराइए। पिता ने कहा कि आप जरूर जाओ और तुम्हारे लिए ये यात्रा कल्याण के लिए हो। और वह सारथी के साथ सिद्धार्थ नगर का सौंदर्य देखने के लिए चला गया। मार्गे सह एकम वृद्धम एकम रुग्णम एकम शवम च अपश्यत। जब वह नगर का सौंदर्य देखने गए तब उन्होंने देखा कि मार्ग में सप्तमी विभक्ति एक वचन, सह उन्होंने यानी कि सिद्धार्थ ने, एकम वृद्धम एक वृद्ध को, एकम रुग्णम एक रोगी को, एक बीमार व्यक्ति को, एकम शवम च पश्यत और एक शव को यानी कि मृत व्यक्ति को देखा। एतान दृष्टवा, इन सबको देख करके, सारथिम अपृच्छत। इन सबको देख करके उन्होंने यानी सिद्धार्थ ने सारथी से अपृच्छत पूछा। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया है ये। एते के, ये सब कौन है? एते ये सब, के कौन है, पुल्लिंग में है, ये कौन है। कथम एतेषाम इयम विकृता अवस्था। कथम यानी कैसे, एतेषाम इन सब की षष्ठी भक्ति बहुवचन, इयम यानी इस प्रकार की, विकृत यानी बुरी अवस्था हो गई। ये सब कौन है और इन सब की ऐसी विकृत अवस्था कैसे हो गई। जब मार्ग में उन्होंने एक वृद्ध को, एक रोगी को और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उन्होंने सारथी से पूछा, ये सब कौन है और इनकी ऐसी विकृत दशा कैसे हो गई। सारथी अवदत, सारथी ने कहा, एषा वृद्ध नर अस्ति। यह वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति है। स तु रुग्ण, और वह दूसरा रोगी है। वृद्धा अवस्था तु सर्वेशाम एव भवति। वृद्धा अवस्था तो सभी की, सर्वेशाम षष्ठी भक्ति बहुवचन, सर्वेशाम एव सभी की ही, एव यानी ही, भवति होती है। सभी लोग बूढ़े होते हैं। जना वृद्धा अवस्था प्राप्य अथवा रुग्णा भूत्वा संसारम त्यजन्ति। फिर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बाद में जना वृद्धावस्था प्राप्य, बूढ़े होकर के या वृद्ध होकर के या फिर रोगी, रुग्णा भूत्वा या रोगी बन करके, संसारम त्यजन्ति, संसार को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तदा ते मृता भवन्ति।
तब वे मर जाते हैं, वे सब मर जाते हैं। जो संसार को त्याग देते हैं उनको क्या बोलते हैं? मरा हुआ। तो उस सारथी ने उनका जवाब दिया कि एक तो रोगी है, एक वृद्ध है। सभी व्यक्ति इस संसार में या तो रोगी हो जाते हैं या फिर बूढ़े हो जाते हैं। वृद्धावस्था सभी की होती है, तो वृद्ध होकर के या फिर रोगी होकर के इस संसार को छोड़ देते हैं, और जो जो संसार को छोड़ देते हैं उन्हें हम मृत व्यक्ति कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने तीनों प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया। मृत्यु पश्चात ते शव रूपेण तिष्ठन्ति, और जो मर जाते हैं वह शव के रूप में हो जाते हैं या शव बन जाते हैं, मृत व्यक्ति हो जाता है। निसंशय विश्वस्य सर्वे जना इमाम दशाम द्रक्ष्यन्ति। निसंशय मतलब कोई संशय नहीं, यानी निश्चित रूप से विश्व के, संसार के सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य इमाम दशाम, इन सब दशाओं को, यानी कि वृद्धावस्था को, रुग्ण अवस्था को, मृत अवस्था को द्रक्ष्यन्ति देखेंगे। शरीरम त्यक्षन्ति च, और शरीर भी त्यागेंगे। इस संसार में जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह सब इन अवस्थाओं को देखेंगे और शरीर को त्याग देंगे। तस्य इदम उत्तरम श्रुत्वा विचलित भूत्वा सिद्धार्थ अचिंतयत। उसका, सारथी का ऐसा उत्तर जान करके या सुन करके जो सिद्धार्थ है वह अचिंत्यत सोचा, उन्होंने सोचा, अस्मिन् संसारे जनाः मृत्यु सत्यम ज्ञात्वा अपि संसारम प्रति मोहनम न त्यजन्ति। क्या सोचा उन्होंने? कि इस संसार के लोग इस संसार में मृत्यु की सत्य को जान करके, कि मृत्यु सबकी आएगी ऐसा जानने के बाद भी इस संसार के प्रति मोह को नहीं त्यागते, इस संसार से इतना प्रेम करते हैं। उन्होंने सोचा कि इस संसार में सब लोग जानते हैं कि मृत्यु आएगी, फिर भी इस संसार के प्रति जो उसका प्रेम है मनुष्य का, वह क्यों नहीं छोड़ते, ऐसा उन्होंने विचार किया। एतद विचिंत्य, ऐसा सोच करके स, यानी कि सिद्धार्थ, राजप्रसादम प्रति आगच्छत, राजप्रसाद यानी राजमहल की ओर गए। रात्रो सह राजभवनम परित्यज्य वनम आगच्छत। रात्रो, ये सप्तमी विभक्ति एकवचन है रात्रि शब्द का। रात्रि में वह राजभवनम परित्यज्य, उस राजमहल को त्याग करके, छोड़ करके, वनम आगच्छत, जंगल में चले गए। तत्र तपसा ज्ञानम लब्ध्वा स महात्मा बुद्ध इति नामना प्रख्यात, और वहां पर जंगल में तपसा, तपस्या करके, ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करके, वह सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध इस नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रख्यात अभवत, प्रसिद्ध हुए। वह तपस्या करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वह सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। स विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्ये अहिंसा धर्मस्य उपदेशम आयच्छत। उन सिद्धार्थ ने या उस गौतम बुद्ध ने विश्व से कल्याणाय, संसार के कल्याण के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, कल्याणाय, कल्याण के लिए, जनेभ्ये अहिंसा धर्मस्य उपदेशम आयच्छत, मनुष्यों के लिए, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन जनेभ्ये में भी, मनुष्यों के लिए अहिंसा, धर्मस्य उपदेशम, अहिंसा का और धर्म का उपदेश आयच्छत दिया। फिर विश्व के कल्याण के लिए मनुष्यों को उन्होंने संसार के लिए अहिंसा और धर्म का उपदेश दिया। इस प्रकार से वह सिद्धार्थ, जब उनको पता चला कि मृत्यु सत्य है, तो उनका संसार से मोह यानी प्रेम टूट गया और वह रात्रि में इस राजभवन को त्याग करके जंगल में गए। जंगल में उन्होंने कठोर तपस्या की और तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करके वह महात्मा बुद्ध बने और उन्होंने संसार को अहिंसा का और धर्म का पाठ पढ़ाया।